नमस्ते। सभी को नमस्ते। धनतेरस की बहुत बधाइयाँ। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा ज्ञान शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये सांसों का जो ज्ञान है, इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं धनतेरस के दिन ये प्रोग्राम, ये लक्ष्मी जी का सेलिब्रेशन है, धनतेरस है। कल करेंगे सरोजा गुल्लपल्ली के साथ, उनका होगा ध्यान सरस्वती जी के साथ। तो आज का टॉपिक है इनर अबंडेंस, यानी कि आपकी अंदर की समृद्धि, अंदर की प्रचुरता। इस पे आज हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो इसको समझने के लिए कितने लोगों ने थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय पढ़ी है? तो हम सब किसी ने पढ़ी है किताब थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय? सोनिया, ओके, गुड। तो ये किताब है जो लक्ष्मी जी सरस्वती जी से चैनल हुई है। और इस किताब में एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान है जो नाम है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, खुशी के हजार बीज। तो ये हजार बीज क्या हैं? तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने जो ये ज्ञान दिया है, इसमें सरस्वती जी कहती हैं कि ये हजार बीज है हमारी आत्म भावनाएं। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि चेतना के कितने रूप होते हैं। अगर आप चेतना को समझेंगे, आप जो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके कितने पार्ट हैं। एक तो है आपका मन। मन यानी कि मन दिमाग जो भी कहिए, जहाँ विचार चलते हैं, मानसिक भावनाएं आती हैं, जैसे कि क्रोध, जैसे कि लालच, जैसे द्वेष, गुस्सा। ये सारी जो भावनाएं होती हैं, सारी ये मन में होती हैं। आपको किसी से जलन है, आपको किसी से द्वेष है, किसी से घृणा है, किसी से गुस्सा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, सब कुछ मन में है। विचार चलते हैं, इन भावनाओं के कारण अहम पैदा हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, या कोई आपको धोखा दे देता है, कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो ईगो आपके इमोशंस को पकड़ लेता है और अहम का विस्तार होने लगता है। जितनी ज्यादा चोटें आएंगी उतना ज्यादा ईगो और बढ़ने लगेगा। ये सारा हो गया मन का क्षेत्र। ये एक चेतना का एक भाग है, एक पार्ट है। उसके बाद उसके बाद है आपका शरीर। तो शरीर और मन में क्या फर्क है? जब आपने अभी सांसें ली, अपने वजन को महसूस किया, तो एक शरीर का अनुभव हुआ। अंदर से आप महसूस कर रहे हैं शरीर को, और बाहर आपकी इंद्रियां से आप देख रहे हैं। आपकी पांच इंद्रियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब है शरीर। वो हुआ एक चेतना का पार्ट। आपने गाना सुना, अभी म्यूजिक सुना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सब है शरीर। शरीर से फिर जुड़ता है मन। शरीर के ऊपर है आत्मा। तो सरस्वती जी कैसे समझाती हैं, जैसे कि एक लेक होती है ना, लेक। उस लेक में कभी कभी एक बर्फ का गोला होता है, आइसबर्ग। तो ये जो आइसबर्ग होता है, ये तो है सारा आपका मन। ये एक तरह से एकदम पक्का हो गया, फ्रोजन हो गया है, पिघलता नहीं है, ये आइसबर्ग है। और जहां आप अपना मन को देखेंगे, तो कई लोगों से आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, उनकी एक तरह की पर्सनालिटी बन जाती है, एक तरह का मन बन जाता है। ये गुस्से वाला आदमी है, इसको बहुत लालच है, इसमें बहुत घृणा है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं मगर भावनाएं वो ही रहती हैं।
इसलिए उसको बर्फ का गोला आइसबर्ग कहा है, क्योंकि वो बह नहीं रही है भावनाएं। भर गया है गुस्सा, भर गया है अहम। शरीर है आइसबर्ग के चारों तरफ, जो लेक्स है वो है शरीर। तो शरीर की गर्माहट से आप अपने मन को पिघला सकते हैं, जैसे कि आइसबर्ग भी लेक में पिघल सकता है। कैसे पिघलाएंगे? सांसों में आ जाएंगे, सांसों में भावनाओं को महसूस करेंगे, सांस अंदर सांस बाहर करते जाएंगे, और धीरे धीरे भावनाओं को भी देखते जाएंगे। क्या मेरे मेरे शरीर में, मेरे पेट में, मेरे छाती में, मेरे लोअर चक्रास में क्या इमोशंस हैं? क्या गुस्सा है? क्या घृणा है? क्या डर है? क्या लालच है? क्या महसूस हो रहा है? उसको सांसों से महसूस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे कि वो लेक में जो आइसबर्ग है वो मेल्ट हो रहा है, वो पिघल रहा है। बचपन में हम शरीर में रहते थे। बचपन में जब बहुत छोटे थे, बहुत खुशी होती थी बाहर जाने की। पहाड़ों में, नदियों में, हमेशा कहीं भी बाहर जाने की बहुत खुशी होती थी, क्योंकि शरीर से एक कनेक्शन था। वो जो शरीर का कनेक्शन है वो आपके जो अंतर मन है, जो आपका जो बाहर का मन है वो नहीं, जिसमें सारी भावनाएं भरी हैं वो नहीं। आपका जो अंतर मन, जो आप आत्मा की तरफ जा रहे हैं, उससे आप कनेक्टेड होते थे, उससे जुड़े रहते थे। तो एक खुशी अंदर की, ऐसी खुशी रहती थी जो आप भूल गए, सच में भूल गए। अगर वो खुशी याद होती तो आप इतना आगे पीछे दौड़ते नहीं जिंदगी में, उस खुशी के पीछे दौड़ते। मगर जिसको देखो, कोई दौड़ में लगा हुआ है, कोई अपना करियर बना रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, पूरी दुनिया भाग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो अंदर की, अंतर मन की एक खुशी थी, वो अभी भी आपको कभी कभी महसूस होती है। कभी आप वेकेशन पे जाते हैं, कभी आप अचानक कहीं एक शांत जगह चले जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कभी ऐसा होता है। तो क्या होता है, एक अंदर की खुशी आती है अचानक, एक कनेक्शन होता है एक साथ, और आपको लगता है हाँ ऐसा भी महसूस होता था, और आपको बचपन की याद आती है। वो जो समृद्धि थी, वो जो इन्फिनिटी थी, चेतना की समृद्धि, उस चेतना की समृद्धि को अब भूल गए हैं, क्योंकि मन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, और वो जो ऊपर का मन है, जो आइसबर्ग है, आप उसी में घूमते रहते हैं। उससे निकलने के लिए शरीर में आते जाइए, सांसों से। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा, स्विमिंग, वो सब भी करेंगे तो भी आप शरीर में आ जाएंगे। तो शरीर में आते जाना है। यह है दूसरा भाग चेतना का। इसके ऊपर जो है तीसरा भाग, वो है आत्मा का। आत्मा है समुंदर, जो कि ये जो लेक्स हैं, ये जो आइसबर्ग है, फिर ये जो तालाब हैं, उसके चारों तरफ है समुंदर। वो समुंदर है आत्मा का। तो ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा खाली आपकी तीसरी आंख में बैठी है, एक छोटी सी जगह बैठी है। आपकी आत्मा अनंत है, सब दिशाओं में अनंत है। आप अपनी आत्मा से चांद को भी छू सकते हैं। आप अपनी आत्मा से कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में हैं, अनंत है। ब्रह्मांड भी लिमिटेड है, आपकी आत्मा अनंत है। उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे। आत्मा को क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? क्योंकि आप तो आइसबर्ग में हैं, वहां से निकले ही नहीं। उन्हीं इमोशंस में घूमते जा रहे हैं, रोज रोज जिंदगी चले जा रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं है। शरीर की समृद्धि है, आत्मा की समृद्धि है। आत्मा से भी ऊपर फिर परमात्मा, आपका जो
आपका जो उच्च स्वयं स्वयं है, हायर सेल्फ है, वो भगवान का रूप है। कोई फर्क नहीं है उसमें और लक्ष्मी माँ में और पार्वती माँ में, आप भी उतने ही ऊंचे हैं। वो समुंदर से भी बड़ी इन्फिनिटी, वो पूरे ब्रह्मांडों की इन्फिनिटी है। तो आप ये सब कुछ हैं, आप ये सब कुछ हैं और एक आइसबर्ग में जी रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक है समृद्धि, इन्फिनिटी, आपकी अबंडेंस। क्या अपनी अबंडेंस को आप महसूस कर रहे हैं, या जिंदगी की दौड़ में इतनी भाग रहे हैं कि वो अबंडेंस तो बहती जा रही है, आपको नहीं छू पाती, क्योंकि आप आइसबर्ग में हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया सुबह, जब बचपन था तो कोई कहता था तो 2 मिनट सुनते थे, फिर खेलने लग जाते थे। अब सुबह किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कमेंट मार दिया हस्बैंड ने या वाइफ ने, तो वो आपके 3-4 घंटे चलता है दिमाग में, घूमते रहता है, घूमते रहता है। विचारों को पकड़ लेते हैं, इमोशंस को पकड़ लेते हैं। तो कैसे कैसे निकले उससे? उससे निकलने के लिए आपके पास 3 प्रयोग हैं। मन से निकलने के लिए, या तो आप शरीर को यूज करेंगे, या आप अपनी आत्मा को यूज करेंगे, या आप अपने दिव्य, जो आपका हायर सेल्फ है, भगवान का रूप है, उसको यूज करेंगे। अपने हायर सेल्फ को देखना इतना आसान नहीं होता, मगर हायर सेल्फ सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लक्ष्मी माँ को देखेंगे या कोई भी भगवान को देखेंगे, तो वो आप अपने आप को ही देख रहे हैं, आपका जो सबसे बड़ा हायर सेल्फ है उसको ही देख रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं, शरीर में आ जाइए, आत्मा में आ जाइए, या भगवानों में डूब जाइए। उनको प्रार्थना करिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके लिए उनके गाने गाइए, मेडिटेशन उनका करिए, उनकी छवि सामने रखिए। ये 3 तरीके हैं मन से निकलने के लिए, आइसबर्ग को मेल्ट करने के लिए। तो शरीर, इसकी सबसे जो सिंपल सरल तरीका है शरीर को, शरीर में आने के लिए, वो है सांसें। तो इसके लिए हमारा एक देवी क्रिया का भी प्रोग्राम होता है। देवी क्रिया पार्वती माँ ने चैनल करी थी 2019 में। तो इसका प्रोग्राम भी होता है, आप देवी क्रिया भी सीख सकते हैं। इसमें कई तरह की सांसें होती हैं। प्राणायाम 3 तरह के होते हैं। एक तो आप ब्रीद इन करते हैं, होल्ड, फिर ब्रीद आउट, उस तरह के प्राणायाम। फिर होते हैं क्लेंजिंग प्राणायाम, ये पहले वाले होते हैं जो शक्ति देते हैं। फिर होते हैं जो क्लेंजिंग, जैसे भस्त्रिका या कपालभाति, इस तरह के। और तीसरे होते हैं, तीसरा जो प्राणायाम है वो पार्वती जी ने जो चैनल किया है वो बहुत ही प्यारा है। उसमें एक रिदमिक ब्रेथ होती है, इन इन आउट, इन इन आउट। तो वो आप करेंगे 10-15 मिनट, ये पूरी देवी क्रिया आधे घंटे में हो जाती है। ऐसा मन शांत हो जाता है आधे घंटे में कि अचानक आपको यादें आने लगती है अपने बचपन की। उस देवी क्रिया से आप उठेंगे, नेचर को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, घर के बाहर जाएंगे, तो एक कनेक्शन लगेगा पेड़ों से, आसमान से। किसी से बात भी करेंगे तो एक प्यार आएगा, क्योंकि आप अपने शरीर में आ गए और आत्मा से जुड़ने लगे। ये ये जो हम करते हैं ना देवी क्रिया और ये सब, ये कोई धर्म नहीं है, ये खाली अपनी चेतना को विकसित करना है। चेतना को विकसित करना यानी कि समृद्धि आ गई, प्रचुरता आ गई। आपके पास करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, अगर आप दिमाग में ही जी रहे हैं, भावनाओं में जी रहे हैं, कभी आसमान की खुशी को महसूस नहीं करते,
कभी आप सूर्योदय को नहीं देख सकते, कभी आपको वो बचपन की अनुभव नहीं होते, तो आप में क्या रहा? समृद्धि कहाँ है? चेतना है ही नहीं, तो आप एक तरह से मरे हुए जी रहे हैं। क्या फर्क है? थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं, काफी सारा एम्बिशन है, विचारों में खोए रहते हैं, कोई फूल खिला है वो भी नहीं दिखता आपको, सूंघते नहीं, कोई चिड़िया गुजरी वहां से वो नजर नहीं आती, चले जा रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, खाली दिमाग में जी रहे हैं। तो लक्ष्मी माँ किताब में कहती हैं कि मैं फाइनेंस, पैसों की देवी नहीं हूं। वो बोलती हैं, आई एम नॉट अ गॉडेस ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। बिल्कुल सीधा बोलती है किताब में। तो अब अगले 2 दिन दिवाली होगी, कई लोग पूजा करेंगे, कई लोग प्रार्थना करेंगे उनकी वेल्थ अच्छी रहे। वो उसकी देवी ही नहीं है वेल्थ की। ये सब बना दिया गया है कि वो पैसों की देवी है वो समृद्धि की देवी है। कैसी समृद्धि? आपके अंदर की समृद्धि, प्रकृति की समृद्धि, शरीर की समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि, आपकी प्रोजनी है, आपके बेटे बेटी हैं, उनके आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सारा परिवार की खुशी है, वो प्यार है, उसकी देवी है लक्ष्मी माँ। आप जंगलों में जाते हैं घूमने, कहीं जाते हैं पहाड़ों पे, नदियों में, जो आपको महसूस होता है नेचर में, प्रकृति में, जो भावनाएं उठती हैं, बहुत गहरी खुशी आती है, उसकी देवी है लक्ष्मी माँ। तो ये सारी जो समृद्धि है, ये मन में तो बहुत सीमित है, खाली आइसबर्ग है। शरीर में आने से, सांसों में, शरीर में आने से, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपके सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, वो सब एकदम एक्टिवेट हो जाती है सांसों से। तो फिर आपको पेड़ महसूस होने लगते हैं, प्रकृति महसूस होने लगती है। अगर आप नेचर को, सबको फील करेंगे तो समृद्धि आ गई आप में। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, ये तो शरीर का लेवल ले लिया, अब आत्मा का लेवल है, वो आज का मेन टॉपिक है। तो आज बात करेंगे आत्मा की समृद्धि कैसे आएगी, क्या है वो, कैसे हम जाने आत्मा को? दिखती नहीं है, महसूस नहीं कर पाते, अपना मन ही महसूस होता है, अपना अहम महसूस होता है, अपनी भावनाएं महसूस होती है, मगर आत्मा को कैसे महसूस करें? ये उस तरह का सवाल है कि जैसे एक मछली पानी में है और पूछ रही है कि पानी कहाँ है, पानी। कुछ लोग कहते हैं पानी होता है यहाँ पर, पानी कहाँ है, ढूंढ रही है पानी। अरे पानी सब तरफ है, चारों तरफ है पानी, मगर वो पानी की खोज में है। आत्मा भी उसी तरह है, आप आत्मा के समुंदर में ही तो हैं। कहाँ ढूंढेंगे आत्मा को, कैसे ढूंढेंगे? तो इसका जो जवाब है, वो ही मेन सार है पूरी किताब का, 1000 सीड्स ऑफ जॉय का। क्योंकि जो 1000 सीड्स हैं, वो है आत्मा की भावनाएं। इसको बहुत गहराई से सुनना है। अभी हमने खाली बात करी थी मानसिक भावनाओं की, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, डर, ये सब है मन की भावनाएं, मानसिक भावनाएं। अब हम जा रहे हैं आत्मा की भावनाएं, सोल फीलिंग्स। आत्मा की भावनाएं क्या हैं? कोई अनम्यूट करेंगे, बताएंगे, या आप चैट पे लिखेंगे? आत्मा की भावनाएं क्या है?
कोई गेस करेगा क्या है आत्मा की भावनाएं? वननेस, एकता, लव, प्रेम। वननेस, लव, जॉय, कंपैशन, हैप्पीनेस, ब्लिस। और फिर किसी ने कहा अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, प्रतिभा जी ने कहा क्योंकि, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि प्यार में भी मन आ जाएगा तो कंडीशनल हो जाता है। प्योरिटी, पवित्रता, इन्फिनिटी, अनंतता। तो कंपैशन, ऐसा प्यार की करुणा वाला प्यार। कॉन्शियसनेस, चेतना भी, मतलब एक जागरूकता, एक सजगता को हो गया कॉन्शियसनेस। तो ये सारी आत्मा की भावनाएं अपन जानते हैं। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस से वो अवेयरनेस आ गई, वही जागरूकता, वही। तो ये जो सारी आत्मा की भावनाएं हैं जो आप सब ने शेयर करी, इसमें जो बहुत ही मगर इसको आप इस तरह से देखें कि छह सात जो मेन मेन है। एक तो है आनंद या परमानंद, आनंद, परमानंद ब्लिस हो गया, आनंद जॉय हो गया। और आनंद का एक स्पेशल रोल है क्योंकि सब कुछ आनंद से, परमानंद से आता है। उससे और आत्माएं, आत्म भावनाएं बनती हैं। फिर आनंद के बाद प्यार, प्रेम। फिर आपकी आजादी। सारे बुद्ध धर्म में यही बोलते हैं ना कि सफरिंग से आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, आजादी। फिर है शांति, असीम शांति, ऐसी शांति जो आप कभी जाते थे, छोटे थे जब, अचानक कोई जगह पहुंचते थे, वहां पर एकदम शांति थी नेचर में, वैसी वाली शांति। शांति का ये मतलब नहीं कि आवाजें नहीं है। शांति का मतलब कि विचार नहीं है, और आप पूरी नेचर, सबको आप पूरा महसूस कर रहे हैं, वो शांति। तो खुशी, प्रेम, आजादी, शांति। फिर करुणा, ऐसा प्यार दूसरों के लिए, करुणा का भाव। फिर कृतज्ञता या आभार, ऐसी खुशी, उस आभार में खुशी डाल दीजिए। सुबह उठिए और छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करिए। कितना धन्यवाद ब्रह्मांड को, ये घर मिला है, ये फैमिली मिली है, खाना अच्छा है, नेचर है। हर चीज को देखकर वो आभार की फीलिंग खुशी से महसूस करनी है। ग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। आपको पता है जब देवियों से बात होती है, वो हमें ग्रैटिट्यूड देती हैं कई बार, हमेशा। थैंक यू, हमेशा थैंक यू से शुरू करती हैं। हम उनसे बातें करते तो वो हमें थैंक यू करती है। ये ग्रैटिट्यूड फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। सब जगह धन्यवाद की भावना है, एकदम आभार की। तो फिर फॉरगिवनेस, क्षमा भाव। क्षमा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा भाव जोड़ता है जैन धर्म को। उनके यहाँ एक वो होता है, उनके 7 8 दिन चलते हैं, फिर संवत्सरी होती है, उस दिन सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी जीसस ने बोला इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो, जब वो सूली पे थे। तो कई धर्मों में क्षमा भाव को बहुत बड़ा माना गया है। और ये फॉरगिवनेस भी इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको पता नहीं कितने कर्म है आपके। आप एक टाइम पत्थर थे, पत्थर से आप मिट्टी बने, फिर पेड़ बने, फिर जानवर बने, फिर मनुष्य बने। सब जगह कुछ 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 कर्म आते गए। पूरे ब्रह्मांड को आप, ब्रह्मांड से आप क्षमा मांग सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को आप फॉरगिव कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो मेन हो गई, फिर इसके बाद सरलता, इसके बाद और भी भावनाएं जैसे कि सच्चाई, सच्चाई से बोलना हमेशा, सरलता से रहना, ह्यूमिलिटी में रहना, सरेंडर समर्पण में रहना, डिवोशन भक्ति में आना। तो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो आत्म भावनाएं हैं उसमें क्या वो है जो कॉमन है, ये बताइए। तो सब आत्म भावनाओं में क्या चीज कॉमन है? कहेंगे इसमें कैसे कॉमन हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ आनंद में और प्रेम में और करुणा में और क्षमा में क्या कॉमन होता है? चैट में देखते हैं, किसी को पता है क्या इन आत्म भावनाओं में और मन की भावनाओं में क्या फर्क है? मन की भावनाएं यानी कि क्रोध, द्वेष, घृणा, डर, और ये जो सारी आत्मा की भावनाएं हैं, इनमें और मन की भावना में क्या फर्क है? मन की भावनाएं उस आइसबर्ग में होती हैं, बर्फ के गोले में, जो एक तालाब के बीच में है। तालाब है आपका शरीर और उसके चारों तरफ है समुंदर। समुंदर है आपकी सोल फीलिंग्स, सोल जो आपकी है। तो इसमें क्या फर्क है सब में? अच्छा, सोनिया जी लिख रही है कि इन सब में वननेस होती है, सब में इंफिनिटी होती है। हाँ, expansion is the common one and there is no I। ये हो गया ना सारी आत्म भावनाएं, क्योंकि वो आत्मा के आत्मा का जो समुंदर अनंत है, ठीक है। तो अगर वो अनंत नहीं हो सकती तो वो आत्म भावना नहीं है। तो ये जो आत्म भावनाएं होती हैं, प्रेम अनंत हो सकता है, खुशी अनंत हो सकती है, एक्सपेंड मतलब अनंत अगर बहुत ज्यादा लगता है तो ऐसे सोचिए कि ये बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता ही जाता है, खुशी बढ़ती ही जाती है, धन्यवाद बढ़ता ही जाता है, क्षमा भाव, आप ऐसे सोचिए कि मैं जानवर भी था, मैंने कईयों को दुख दिया होगा, मैं कई जन्मों से, कई टाइम, कई सदियों से आ रहा हूं, तो कितने कर्म बंदे होंगे, तो सबको क्षमा करना है, वो भी एक तरह से अनंत हो सकता है। और आत्म भावना में शांति की फीलिंग आती है। तो इसके दो रूल रूल हैं जो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में सरस्वती माँ कहती हैं कि कैसे पहचानो कि आत्म भावना है। एक तो है कि आपका अहम, आपका ईगो डिसॉल्व होने लगेगा। अगर आप आत्म भावना में आ रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मैंपन कम हो रहा है। ये कैसे? अनकंडीशनल लव है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, फिर भी आप उनको प्यार भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो यानी कि यानी कि आपका जो प्यार है वो अनंत है, वो बढ़ रहा है, ईगो डिसॉल्व हो रहा है। अगर किसी ने आपको कुछ चोट पहुंचाई, आपको गुस्सा आ गया, वो अनंत नहीं, वो टेम्पररी है, वो खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम, अगर उसको हम पकड़ के रखते हैं। तो एक तो आपका अहम खत्म होना चाहिए आत्म भावना से, दूसरा एक्सपेंशन की फीलिंग आनी चाहिए कि आप जुड़ रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको अगर फीलिंग आएगी तो यानी कि आत्म भावना है। थाउजेंड सीज ऑफ जॉय में 54 आत्म भावनाएं हैं। सारी की सारी इतनी अनंत नहीं होती, जैसे सुरक्षा, ये सब एक टाइम आता है जब सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, मगर वो भी एक आत्म भावना है, सिक्योरिटी उस तरह की। मगर जो मेन मेन है वो ये 7 8 जो अपन ने बात करी। तो अब वापस आ जाते हैं समृद्धि पे।
मन की समृद्धि, शरीर की समृद्धि, आत्मा की समृद्धि, और अपने भगवान रूप जो आप हैं उसकी समृद्धि। अब बर्फ के गोले की कितनी समृद्धि होगी? कितनी हो सकती है? रहेगा तो बर्फ का गोला ही, राइट, आइसबर्ग ही रहेगा। तो आप कितना भी एम्बिशन कर लें, कितने भी बड़े रावण बन जाएं आप, ठीक है, रावण की प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास सब कुछ था, मगर महसूस नहीं कर पाता था सब चीज को, खुशियों को। तो और चाहिए, तीनों लोग चाहिए, क्योंकि जितना मिला है उसको भी महसूस नहीं कर रहे हो पूरा। यही प्रॉब्लम होती है, जिनके पास बहुत पैसा होता है उसको वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और पैसा कमाना है, और अभी बिलियनेयर से बिलियनेयर बनना है, तो बस वो दौड़ में लगे हैं। तो मन वो मन है सारा, मन भाग रहा है। बाहर से लगते हैं मिलियनेयर बिलियनेयर वटेवर, मगर अंदर से तो उस छोटे मन में, आइसबर्ग में जी रहे हैं। तो अगर कोई दिव्य प्राणी आए पृथ्वी पर, उनको देखे, कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, उसको एक सेकंड में उनकी एनर्जी दिख जाएगी कि हाँ, ये मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है, इसका तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ये बाहर जाता है तो इसको पेड़ों से भी बात नहीं होती, इसका कोई कनेक्शन नहीं आता, आसमान इसको नहीं छूता, बादल नहीं छूते, इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब अबंडेंस है ही नहीं, समृद्धि है ही नहीं। खाली यहाँ पैसा बहुत है, पैसे के पीछे भाग रहा है, या कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, उसको अपना नाम करना है, वो भी मन है सारा। तो हम 95% जीवन बिता देते हैं मन की चीजों के पीछे भागते हुए। ये जो इन्फिनिटी है, ये जो मछली जो पानी को समझ नहीं पा रही कि पानी तो चारों चारों तरफ है, आपकी आत्मा भी चारों तरफ है, एनर्जी है। बचपन में महसूस होती थी, एक रोमांच था बचपन में, एक एक अनंत सी खुशी थी, उसको आप, उसका विवरण नहीं कर सकते। एक ऐसा शून्यता थी, एक, उस शून्यता से अचानक कनेक्शन होता था, एक मोर की आवाज आती थी, और उस मोर की आवाज को सुन के सुबह उठते थे तो पूरा मन एकदम परमानंद, ऐसी खुशी महसूस होती थी। वो कहाँ चली गई? एक कोयल की आवाज सुनते थे सुबह सुबह, और अचानक वो एक सी खुशी भर जाती थी। वो कनेक्शन कहाँ चला गया? क्या ऐसी भी दुनिया हो सकती थी जब आप बड़े हो रहे थे, और आपके माँ बाप इतने एनलाइटेंड होते, और काफी अच्छे होंगे, प्यार वाले थे, मगर इतने एनलाइटेंड होते कि आपको इन चीजों का आभास और कराते? जब आपने मोर की आवाज सुनी और आपको ऐसा आनंद आया, वो महसूस करते, आपको नेचर में, प्रकृति में ले जाते, आपका कनेक्शन करवाते धरती माँ से, पेड़ों से, ध्यान करवाते, और एक अलग तरह की समृद्धि आने लगती, जिसमें आपकी आत्मा आपके शरीर से पूरे जोड़ से पूरी तरह से मिली हुई होती। देखिए, मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? ये जरूर है कि जानवर एनलाइटन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो गिरा नहीं है पूरा, पहले पूरा गिरना पड़ता है फिर उठते हैं ना। मगर गिरे नहीं का मतलब है कि वो अभी भी, उसकी आत्मा और उसका शरीर जुड़ा हुआ है। तभी तो जब आप किसी कुत्ते को देखते हैं, कितना प्यार आता है उनमें। आप उसको लात भी मार देंगे, कभी कोई मार देगा तो भी वो प्यार आएगा उसमें, वो चिल्लाने लगेगा एकदम। हमेशा अगर प्यार को सीखना है, तो मनुष्य से ज्यादा तो आपको ये आपके पेट सिखाएंगे, आपके कुत्ता या बिल्ली, वो सिखा देंगे आपको प्यार। उनके साथ रहिए, बहुत प्यार सीखेंगे आप, अनकंडीशनल लव एकदम, क्योंकि उनकी आत्मा उनके शरीर से पूरी जुड़ी हुई है। तो अपनी क्यों नहीं जुड़ी हुई है? मनुष्यों की अपनी भी जुड़ी हुई थी, फिर मन पैदा हो गया। जानवर तो भावनाओं को निकाल देते हैं, दो चिड़ियाएं लड़ेंगी, फिर ऐसे ऐसे करेंगी,
एनर्जी गई। बच्चे भी निकाल देते हैं। अगर हम इतने बड़े हो के अगर ऐसे करेंगे यूं तो लोग सोचेंगे ये पागल हो गया, ठीक है। तो हम अपने शरीर से निकाल नहीं पाते। वो जो सारी जो जो मानसिक भावनाएं होती हैं उनको पकड़े रहते हैं। कोई बॉडी से एकदम निकालते नहीं है, बॉडी में जम जाती है। जानवर निकाल देते हैं, वो रखते नहीं है इमोशंस। तभी तो अगले दिन फिर वो ये जानवर आपको प्यार करता है, क्योंकि उसने वो पकड़ा ही नहीं है। अपन भी नहीं पकड़ते थे बचपन में, कहाँ पकड़ते थे। दो बच्चे लड़ रहे हैं फिर खेल रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं फिर खेल रहे हैं। उनमें तो लड़ाई भी हो जाती है, एक दूसरे की पिटाई भी कर देते तो भी फिर खेल रहे हैं एक दूसरे से। तो वो उसको पकड़ के नहीं रखते। हमारे को एक अशब्द किसी ने कह दिया हम पकड़ लेते हैं। तो शरीर और आत्मा का जो मिलन है, जिससे बॉडी स्वस्थ रहती है, क्योंकि प्यार आता रहता है, खुशी आती रहती है, वो ही समृद्धि है जो बचपन में आती रहती थी। और बचपन में बीमार कम होते हैं लोग, होते हैं मगर ठीक हो जाते हैं। मगर वो जो बहुत गहरी बीमारियां नहीं पकड़ती, वो अब इसलिए पकड़ लेती हैं क्योंकि वो दिमाग जाता ही नहीं। कई लोग अपने दुखों में, बहुत दुख की दुनिया है, आप देखेंगे चारों तरफ दुख ही दुख है। खाली सब लोग एक स्माइल दे देते हैं जब मिलते हैं, मगर जब वो आपको देख नहीं रहे हों, अकेले बैठे हों, तो उनका चेहरा देखिए, तो एक फ्राउन सा होगा, एक सीरियसपन होगा एक, ठीक है। मिलेंगे तो हाँ स्माइल आ जाएगी, ठीक है। मगर सबके जीवनों में इतना दुख है, क्यों है ऐसा दुख? क्यों हम इतने, और ये तो क्या स्पिरिचुअल गैदरिंग है यहाँ तो, आप लोग मेडिटेशन सीखे हैं तो इतना नहीं है। मगर जो मेडिटेशन में नहीं है, जो चीजों के पीछे, पैसों के पीछे, नाम के पीछे, करियर के पीछे, इनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनका जीवन थोड़े टाइम बाद बर्नआउट हो जाता है। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, थोड़े टाइम बाद वो दुख झलकने लगता है चेहरे पे। आइसबर्ग एकदम टाइट हो जाता है, उसकी तरफ चारों तरफ जो पानी है, जो शरीर है, उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं। सुबह उठे, फोन देखने लगे, फिर कुछ, फिर टीवी, फिर रेडी हुए, फिर कुछ, वो दिमाग चले ही जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। शरीर को महसूस ही नहीं किया, सांस ही नहीं ली, देखा ही नहीं कुछ। सूरज आज भी उगा था, चांद कल भी आया था, सितारे भी आए थे, चिड़ियाएं भी उड़ी थी, फूल भी खिले थे, सब कुछ हुआ था, मगर देखा ही नहीं, सब कुछ मिस कर दिया। वो फीलिंग्स ही नहीं आई जो आती थी बचपन में। फिर इतनी नहीं आई कि फिर छोड़ ही दिया, उनको भूल ही गए। पता ही नहीं कि वो फीलिंग्स होती भी थी कि नहीं होती थी, याद ही नहीं है। मेरे साथ एक अनुभव हुआ था काफी सालों पहले, जब पहले पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री की आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया करी थी। तो दूसरे दिन वो क्रिया कराते हैं, हमारी जो देवी क्रिया है उसी तरह की उनकी एक सुदर्शन क्रिया है, वो कराते हैं। तीसरे दिन फिर कराते हैं। तो तीसरे दिन के बाद मैं सोया, और जब मैं सुबह उठा, बहुत साल पहले की बात है, तो ऐसा आनंद महसूस हुआ और ऐसी फीलिंग आई, अरे वाह, मैं तो इस तरह से सोता था, इतनी मीठी नींद आती थी, इतना फ्रेश होके उठते थे, एकदम नया नया लग रहा है सब कुछ। अचानक याद आया, क्योंकि वो 2 बार क्रिया करी। सांसों का ये फर्क पड़ता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो उसके बाद बहुत मेरे को शौक आ गया वो क्रिया करने का, और बहुत अ, उससे लगाव हो गया था तब। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अपन इतना भूल जाते हैं कि जब तक अपने को कोई वो अनुभव नहीं होगा, अपन को याद ही नहीं है वो फीलिंग्स, कि वो
इतनी अद्भुत फीलिंग्स होती थी। कभी कभी नेचर को देखते देखते मेरे अचानक आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरा बचपन बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अद्भुत था एक तरह से। तो मैं एकदम सोल लेवल पे ही था। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते थे, ऐसी ब्लिस आती थी कि एकदम पत्ते देखता था तो पत्ते बन जाता था। इस तरह की ब्लिस, और वो उसका ब्लिस का वर्णन नहीं कर सकते, वो एकदम शून्यता की ब्लिस होती है। तो कभी कभी कहीं होता हूँ और वो क्षण याद आ जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी ब्लिस होती थी। तो वो है आत्मा और शरीर का मिलन। अनंत भावनाएं जो हैं, अनंत आनंद, खुशी, प्यार, ये सब जो अवेयरनेस है, जो माइंडफुलनेस है, एक बीइंगनेस है, एक शून्यता है, उसको, उसका कोई नाम नहीं दे सकते उसको, बस वो है। और वो जो है सोल फीलिंग्स, उसमें आना है। तो अब हम पार्वती माँ की जो किताब आ रही है, थाउजेंड फ्लावर्स ऑफ लव, उसमें एक देवी योग आ रहा है पूरा। उस देवी योग में इन सब का मिलन है। देवी क्रिया तो उन्होंने चैनल कराई दी थी। अब कई तरह की सांस की प्रक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें अपन उनको सोल फीलिंग से मिला देते हैं। तो जैसे आप सांस ले रहे हैं और आपको कुछ कमी महसूस हो रही है लाइफ में, कि कुछ चाहते थे मिला नहीं, तो आप बैठ जाइए, सांस लेने लगिए, और फिर अंदर आती हुई सांस में ग्रेटिट्यूड को महसूस करिए। इतना आभार, इतना ग्रेटिट्यूड, जो जो मुझे जिंदगी में मिला है उसको महसूस करिए। और फिर बाहर जाती हुई सांस में धन्यवाद दीजिए। फिर ग्रेटिट्यूड महसूस करिए। फिर बाहर जाती हुई सांस में धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। फिर ग्रेटिट्यूड, फिर धन्यवाद। ऐसे आप 5 मिनट करेंगे तो जो आपकी जिंदगी में है, उससे इतना आपको खुशी, उससे इतनी खुशी महसूस होगी कि आप भूल जाएंगे कि जो आप चाह रहे थे, जो नहीं मिला, जाने दो। जब मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है। तो सांसों को सोल फीलिंग से मिलाना है, सांसों को सोल फीलिंग से मिलाना है, आत्मा आत्मा की भावनाओं से। तो ये ग्रेटिट्यूड है। ऐसे आप प्यार का भी कर सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं, सेल्फ लव ला सकते हैं अंदर, खुशी की लाइट ला सकते हैं। इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि नदियां हैं, ये डिवाइन लाइट, दिव्य रोशनी की नदियां, प्यार की नदियां बह रही हैं। आंखें बंद करके सतरंगी रोशनी, उनकी नदियां बह रही हैं। कभी प्यार महसूस करना हो, प्यार महसूस कर सकते हैं। आनंद महसूस करना हो, आनंद की एनर्जी, गोल्डन एनर्जी आ रही है। करुणा महसूस करना हो, एकदम कंपैशन, सबके लिए, सबके दुख खत्म हो जाए, ऐसा कंपैशन। तो इनको सांसों के साथ आप महसूस कर सकते हैं। इसके हम सांसों की प्रक्रियाएं बनाएंगे सोल फीलिंग्स के साथ। और फिर तीसरा इसमें हम जोड़ सकते हैं विजुअलाइजेशन। ये सब देवी योग में है। सांसों को लेना, सोल फीलिंग से जोड़ना, फिर विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन मतलब कि आप एक अपने, एक दृष्टि दे रहे हैं, एक दृश्य बना रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन में आप ये जो हमने बोला ना, इनको आप लाइट के रूप में महसूस कर सकते हैं। गोल्डन लाइट आ रही है, या कोई देवी माँ है, लक्ष्मी माँ है,
उनको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि उनसे आपको लाइट मिल रही है। और फिर शरीर में भी विजुलाइजेशंस हैं। जब हम क्रियाएं करते हैं तो जैसे शरीर के अंदर पूरे शरीर को लाइट के रूप में महसूस करना। ये भूल जाइए कि यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर लिवर है, यहाँ पर स्टमक है, ये सब सेल्स हैं, मांस है, हड्डियां हैं, सब भूल जाइए। सांसें लेते जाइए और शरीर को लाइट बनाते जाइए। सब कुछ लाइट में बदलते जा रहा है, रोशनी में बदलते जा रहा है। जितना आप उसको रोशनी में बदलते जाएंगे उतना खालीपन आता जाएगा। इसकी एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है? फिर अभी, हाँ, 8:45 हो गया, हाँ। एक कहानी है इसकी, लक्ष्मी माँ की। तो इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ ये बातें हैं ना, शास्त्रों में नहीं है, तो ये किताबों में आती है। तो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, इन दोनों में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है इनका। इन दोनों को आप देखेंगे तो एक दूसरे से इनकी प्रगति होती रहती है। हिंदू में महासिद्धा थे, जो ये सब तंत्रा करते थे, ठीक है? वहां से फिर पहले वेदांता था, वेदांता के बाद ये महासिद्धा, ये। और उधर बुद्ध धर्म में थेरावाडा बुद्ध धर्म था, फिर महायान आया। थेरावाडा में अपने ऊपर ध्यान देते थे और अपना एनलाइटनमेंट की कोशिश करते थे। महायाना में बदल गया। अवलोकितेश्वरा को और मंजूश्री ये आए और उन्होंने कहा कि अपना एनलाइटनमेंट नहीं, दूसरे के एनलाइटनमेंट के बारे में सोचो। तो अवलोकितेश्वरा ने अ, ये उन्होंने व्रत लिया कि मैं पूरे उन्होंने ये वाव लिया कि मैं पूरे दुनिया के जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं, जब तक सब एनलाइटन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं पूरा एनलाइटनमेंट नहीं लूंगा। उन सब का एनलाइटनमेंट पूरा हो जाएगा तब मैं एनलाइटन रहूंगा। इतना बड़ा दिल, इतना ज्यादा कंपैशन। और मंजूश्री और अवलोकितेश्वरा उधर आए। उसके बाद आया वज्रयाना, जो आया पद्म संभवा से, तिब्बत में। आज का जो तिब्बत का बुद्धिज्म है, तांत्रिक बुद्धिज्म, वो वज्रयाना। वज्रयाना में एक नया ज्ञान आया। क्योंकि जो अवलोकितेश्वरा ने क्यों कहा है ऐसे, क्योंकि वो पूरी सफरिंग को वो खत्म कर रहे थे एक हायर डिमेंशन से। और जब पूरी पूरी करीब करीब खत्म हो गई तो थोड़ी खुशी आने लगी कि हाँ, सारी सफरिंग खत्म हो रही है ब्रह्मांड से। फिर अचानक उनको दिखाया गया और दरवाजे खुले और ऐसी अनंत सफरिंग नजर आई, ऐसा सब जगह दुख था। इतना ज्यादा दुख दिखाया गया उन्हें। दुख भी अनंत है, खाली एक फर्क है कि वो अनंत दुख को बांट दिया गया है। तो वो अनगिनत इंसान, जानवर, पेड़ों को हल्का हल्का दुख सबको होता है, मगर किसी एक प्राणी को सीमित दुख होता है, असीमित दुख नहीं होता। इसीलिए सब कुछ बनाया गया है। स्पेस टाइम ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि इसके होने से हम कई बॉडीज में आ सकते हैं, बिलियंस ऑफ ह्यूमंस हो सकते हैं, करोड़ों ह्यूमंस है, तो बढ़ जाता है दुख, ठीक है? खुशी जब आने लगती है, सब जुड़ने लगता है, तो खुशी अपन एक साथ महसूस कर सकते हैं। तो ये दुनिया का एक तरह का जादू है कि खुशी तो अनंत हो सकती है मगर दुख हमेशा फाइनाइट रहता है, क्योंकि बांट दिया जाता है, ठीक है? तो जब महायाना में अवलोकितेश्वरा ने देखा इतना दुख, तो उनके आंसू आ गए, करुणा के आंसू। तो एक आंसू से तो बन गई ग्रीन तारा, एक दूसरे आंसू से बन गई व्हाइट तारा। और ये तारा आई है कोई दूसरे ब्रह्मांड से।
ये देवियों की भी देवी हैं, बहुत बड़ी महादेवी हैं। इनके 21 तो रूप हैं, 21 कलर्स हैं इनके। और तिब्बत का जो बुद्धिज्म है वो तारा मेन गॉडेस है वहां पर। और एक थे पद्म संभवा गुरु, वो थे जो 8वीं शताब्दी में आए थे। तो 8वीं शताब्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसी टाइम शंकराचार्य ने सारे जो भारत में बुद्धिस्ट थे उन सबको हिंदू बना दिया। कैसे किया? सारा भारत हिंदू बुद्धिस्ट हो गया था तब। तो वहां तब अपना एक सिस्टम होता था कि अगर कोई गुरु है, दो गुरु, तो वो दोनों गुरु डिबेट करेंगे और लोग उनको देखेंगे, और लोग फिर डिसाइड करेंगे कि किस में ज्यादा ज्ञान था, और फिर उनको गुरु मान लिया जाएगा। तो इस तरह से डिबेट होते रहते थे लोगों के। शंकराचार्य शंकराचार्य पूरे इंडिया में गए, सब बुद्धिस्ट लोगों को डिबेट में हरा दिया। तो सारा इंडिया विदाउट फाइटिंग, हमारा कोई युद्ध नहीं हुआ, खाली डिबेट से बुद्ध से हिंदू बन गया। तो 8वीं शताब्दी में इंडिया तो हो गया। तिब्बत में पद्म संभव आए और उन्होंने एक नया ये जो वज्रयाना बुद्धिज्म है वो शुरू किया। वो है तीसरा पार्ट। उस पार्ट में ये लाइट का बहुत हो जाता है, विजुअलाइजेशन का। पूरे शरीर को लाइट देखना, एम्प्टीनेस लाना, सोल फीलिंग्स लाना। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी जी के ऊपर जाएंगे इसके बाद। तो पद्म संभवा की बॉडी इंद्रधनुषी बॉडी हो गई। इसको कहा जाता है रेनबो बॉडी तिब्बतन बुद्धिज्म में। सारे धर्मों को देख चुका हूं, अगर सबसे बड़ा एनलाइटनमेंट है पृथ्वी पर, वो है रेनबो बॉडी एनलाइटनमेंट। उसमें क्या होता है, आपका सारा शरीर, हाईएस्ट जो लेवल है, सबको नहीं होता अभी भी, इस तिब्बत में सबको नहीं होता, मगर जो पद्म संभवा को हुआ, सारा शरीर, एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन, सब लाइट में बदल गया। लाइट का शरीर हो गया पूरा, पूरा लाइट का शरीर। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये जो लाइट है, ये ही है सोल फीलिंग्स में। आप मेरे ध्यान करेंगे तो लाइट आ रही है, अनंत प्यार, लाइट, अनंत खुशी, लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट, अनंत क्षमा भाव, लाइट आ रही है, अनंत आभार, लाइट आ रही है, पूरा सरेंडर, लाइट आ रही है। मगर ये तो सोल फीलिंग्स है, सांस भी है। इसको विजुअलाइजेशन से भी जोड़िए, अंदर देखिए कि शरीर लाइट में बदल रहा है। शरीर में उनके कुछ ध्यान है जिसमें एक आग लगी हुई है आपके मूलाधार चक्र में। एक आग है जो आग, और ये पूरा खाली शरीर है, वो आग जल रही है। और पूरी आग खुशी की आग है, प्यार प्रेम की आग है, उससे, उसमें आप सरेंडर में हैं। इस तरह के ध्यान भी हैं। तो ये वज्रयाना। और 1000 सीड्स ऑफ जॉय में कहा गया है कि इतना इनलाइटनमेंट हुआ है बुद्ध धर्म में कि कई जो 33 करोड़ जो हिंदू देव थे वो सब आते गए बुद्ध धर्म में, और एनलाइटन होते गए। तो अब आ रही है कहानी लक्ष्मी जी सरस्वती जी की, जो है बुद्ध धर्म में मगर हिंदू शास्त्रों में नहीं है। तो आपको ये तो पता ही है कि लक्ष्मी जी ने जन्म लिया यशोधरा के रूप में, बुद्ध के साथ, गौतम बुद्ध के साथ। सरस्वती माता की भी कहानी पता है वेदों में, जब उन्होंने सब भगवानों को, बोलते हैं श्राप दिया, मगर इस हमारी किताब में श्राप नहीं, मगर उन्होंने जो सच है वो बोला, और उनके बोले हुए शब्द हो गए। तो राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा। सबके साथ वो हुआ जो सरस्वती माँ ने बोला तब, वो जो एक कहानी है वेदों में। मगर उसके बाद सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ ने भी बुद्ध धर्म में जन्म लिए। तो उनका पहला जन्म था मंजुश्री के साथ। मंजुश्री ने महायाना, मंजुश्री और अवलोकितेश्वरा ने महायाना शुरू किया, जो रास्ता था कंपैशन का। तो उसमें उनकी दो वाइफ्स थी मंजुश्री की, एक थी सरस्वती जी, एक थी लक्ष्मी। और सरस्वती जी ने वो काफी सारे शास्त्र लिखे। तो बुद्ध धर्म के दूसरे रास्ते में भी आई। ठीक है। फिर जो तीसरा रास्ता है वज्रयाना,
जिसमें हम रेनबो बॉडी बन जाते हैं। उससे बड़ा कोई एनलाइटनमेंट नहीं है, क्योंकि आप कि अगर रेनबो बॉडी हो गई तो आप में ऐसी गिफ्ट्स आ जाती हैं जैसे बाइलोकेशन, आप इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों जगह हैं। आप लाइट में डिसअपियर हो सकते हैं, आप खड़े हैं और बस सडनली आप नहीं हैं वहां पे, और कहीं आप दूसरी जगह पहुंच गए, क्योंकि आप लाइट बन चुके हैं। लाइट इनविजिबल भी हो जाती है। इतनी बड़ी गिफ्ट्स इसकी बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा एनलाइटनमेंट कि जीते जी आदमी डिसअपियर हो सकता है, बाइलोकेट हो सकता है, अपने आप को कहीं और ले जा सकता है, सीधे इंडिया पहुंच सकता है। मतलब इस गिफ्ट की बात कर रहे हैं। ये जो गिफ्ट हुई, ये महायाना में नहीं है इतनी, ना थेरावाडा में है, ना वेदों में है, ना ही कोई भारत के जो कई एनलाइटन मास्टर हुए हैं उनमें भी इतनी गिफ्ट नहीं आई है जितनी ये तिब्बत में। और दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं, क्योंकि ये सारे बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं। गौतम बुद्ध, पद्म संभवा भी विष्णु के अवतार हैं। तो यही ज्ञान है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में, कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म एक ही है, कि वो सारे हिंदू गॉड्स बुद्ध धर्म में आ रहे हैं। तो वज्रयाना में ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उदयाना जगह एक थी, वहां पर एक राजा थे, विहरधारा इनका नाम था, और इनकी बेटी थी मंडरवा। और ये मंडरवा एक प्रिंसेस थी और बहुत सुंदर थी। शुरू से ही इनको इन चीजों का शौक था, सोल फीलिंग्स का। तब उनको सोल फीलिंग्स नहीं कहते थे, मतलब आत्मा की भावनाओं का, प्यार खुशी इन चीजों में रहना। उन्हें महल से इनसे ज्यादा कुछ अट्रैक्शन नहीं था। तो बड़ी हो गई तो राजा बोले कि शादी इनकी करनी है। तो कई रिश्ते आए और सबको रिजेक्ट करती थी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि उनकी तीसरी आंख भी खुली हुई थी काफी, उनको सब कुछ दिखता था कौन कैसा है। उनको ये दिखता था आइसबर्ग, कि ये सब अपने छोटे से जीवन में जी रहे हैं, और उनको अपना अपनी अनंतता महसूस होती थी। तो वो किसी कोई राजा भी हो वो छोटा सा ही लगता था उनको, क्या करेगा राजा उनके लिए। तो उनके फादर ने इतना गुस्सा आया उनको, क्योंकि वो रिजेक्ट करती गई, तो उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया, महल के जेल में ही। और वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया, और वहां तब पद्म संभवा वहीं पे थे, उस टाइम पे वहां पे ध्यान लगाया तो पद्म संभवा में बहुत सिद्धियां थी। तो उनको महसूस हुआ, उन्होंने उनको फ्री कर दिया जेल से। सिद्धियां थी उनके पास तो फ्री कर दिया। अब मालूम पड़ गया विहरदारा राजा को कि ये हुआ, और इन दोनों में रिलेशनशिप हो गई, पद्म संभवा और मंडरवा में। क्योंकि एकदम गहरा प्यार, एक दूसरे को पहचान लिया जैसे कृष्ण राधा पहचानते हैं एक दूसरे को। राजा को मालूम पड़ा, बहुत गुस्सा आया, उसने बोला इन दोनों को हम जला देंगे। उनके लिए एक वो तैयार की गई, जलाने की लकड़ियां लगाई गई, उन पे उन दोनों को बिठाया गया, आग जला दी गई। आग जली और जलते जलते वो सारी आग एक लेक में बदल गई। आग लेक में बदल गई क्योंकि पद्म संभवा में वो सिद्धियां थी। पद्म संभवा, एक बुद्ध बोलते थे मेरे से भी एक बड़ा बुद्ध आएगा, और वो थे पद्म संभवा। अ, मैत्रेय की बात नहीं कर रहे, वो तो आएंगे, मगर ये उसके पहले। तो वो एक तरह के बुद्ध धर्म के कृष्ण भगवान है, बुद्ध धर्म के कृष्णा, उन ऐसे बोल सकते हैं आप पद्म संभवा। क्योंकि बड़े ही मस्त वो इनलाइटेंड आदमी थे वो। तो वो लेक बन गई, और राजा ने जब देखा कि लेक बन गई, तो राजा ने समर्पण किया। उन्हें पता लगा कि भाई ये तो बहुत महान पुरुष है, और उनको जाने दिया एक दूसरे के साथ। फिर दोनों वो गए, मर्तिका गुफाएं हैं नेपाल में, दोनों वहां गए। वहां पे उन्होंने कई तांत्रिक साधनाएं करी दोनों ने। और वहां पर दोनों के को एक है अमतेयस बुद्धा हैं, जो अमिताभा बुद्धा के वो हैं। एक होता है संभोग काया, उसके बुद्धा हैं। वो है बुद्धा ऑफ इटर्नल
लाइफ, इटर्निटी। तो उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट्स दी, कुछ सिद्धियां दी, और वहां पर इनको वो अपनी जो अनंतता का अनंतता महसूस हुई अपनी आत्मा की। और फिर कई सालों बाद दोनों फिर अलग हो गए, पद्म संभवा चले गए तिब्बत, मंडरवा रही इंडिया में, वो खूब विमेन सर्कल्स में खूब ज्ञान फैलाती थी। और मंडरवा एक ही वो है पूरे बुद्ध धर्म में, पद्म संभवा भी हैं, जिनका फुल रेनबो बॉडी रियलाइजेशन हुआ, यानी कि जीते जी पूरी इंद्रधनुषी बॉडी बन गई। और वो मंडरवा कौन है? वो है लक्ष्मी माँ। ये है सीक्रेट। तो लक्ष्मी माँ मंजूश्री के साथ भी आई, पद्म संभवा के साथ भी आई, मगर ये बुद्ध धर्म में नहीं लिखा गया, सरस्वती माँ के बारे में लिखा गया है। तो जब पद्म संभवा गए तिब्बत, वहां पर उनको अपने स्क्रिप्चर्स लिखाने थे, ज्ञान बहुत था, उनको लिखना नहीं था, वो खाली बोलते थे। सरस्वती माँ को आना था लिखने के लिए, तो उनका जन्म हुआ येशे के रूप में। येशे भी एक प्रिंसेस थी, एक छोटे से ट्राइबल चीफ की प्रिंसेस, उनकी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो दूसरे आसपास के ट्राइबल चीफ थे सब प्यार में पड़ गए। तो वो उनको ले जाने चाहते थे, एक तो उनको उठा के ले गया, चेन्स में बांध कर ले गया, उनकी भी अजीब कहानी है। फिर उन्होंने अपने आप को फ्री किया तो दूसरा ले गया। फिर राजा को मालूम पड़ा, जो वहाँ के एक राजा थे त्रिसोंग डेत्सेन, उनको मालूम पड़ा कि ये हो रहा है, और बहुत सुंदर थी, तो राजा ने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने बोला तुम मेरे से शादी कर लो, मगर मैं तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। उनका कोई रिश्ता नहीं था, खाली उनको क्वीन बना दिया। फिर वहां पद्म संभवा पहुंचे त्रिसोंग, उनके इनविटेशन से, तो उन्हें मिली येशे, और वहां पर उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, यही सरस्वती माँ है। और पद्म संभवा और येशे से ही सारा वज्रयाना फैला है, आगे पूरा वो जो धर्म है तिब्बत का, उनसे फैला है। तो पद्म संभवा दोनों के साथ थे, लक्ष्मी माँ मंडरवा के रूप में, सरस्वती माँ येशे के रूप। तो मंडरवा ने जो पाया अपने जीवन में, पूरा रेनबो बॉडी रियलाइजेशन, उसका अगर आप अनुभव करेंगे वो क्या है, क्या समृद्धि है वो। एक बार आपको रेनबो बॉडी रियलाइजेशन हो गया तो आप कई ब्रह्मांडों में बुद्ध बन सकते हैं, कई ब्रह्मांडों में आप अनंत ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। तो इसका क्या कनेक्शन है अवलोकितेश्वरा से? अवलोकितेश्वरा भी चाह रहे थे कि मैं सबको एनलाइटन करूं, मगर वो एक एक का एनलाइटन में जीवन में आना, एक एक का करना, वो आसान नहीं है। उससे आसान तरीका है वज्रयाना। आप रेनबो बॉडी बन जाइए, अपने कई रूप ले लीजिए बुद्ध के एनलाइटनमेंट के, और कई ब्रह्मांडों में एक साथ आप काम कर रहे हैं। तो ये जो कहानियां हैं ये आ रही हैं अगली किताब में, मगर इसकी जो समृद्धि की बात है, अबंडेंस की बात, कि आप सोचिए एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हम सब थोड़े थोड़े लाइट बन जाएंगे, और पूरे लाइट तो शायद ना बनेंगे, पूरे भी बन सकते हैं, ऐसा भी कभी टाइम आएगा। ठीक है। और वो है फिफ्थ डिमेंशन जिसकी बातें करते हैं ना, लाइट बीइंग्स। ठीक है। तो शरीर सच में ही रेनबो बॉडी, इंद्रधनुषी शरीर, और इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ध्यान करिए, तीन चीजों को जोड़िए, सांसों को जोड़िए, आत्म भावनाओं को जोड़िए, और विजुलाइजेशन। फायर को आप विजुलाइज कर रहे हैं, लाइट की नदियां बह रही हैं, ये सारा विजुलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। और फिर डिवोशन, जैसे जैसे मंडरवा और पद्मसंभवा गए थे मरथिका गुफाओं में, वहां पे उन्होंने डिवोट किया अपने आप को, ध्यान। तो धीरे धीरे आप अपने आप को इतने गहराई से एनलाइटनमेंट पा सकते हैं, एनलाइटन हो सकते हैं। जो भी आप आसपास देखेंगे, कई देशों में जो एनलाइटन लोग हैं, उस जगह नहीं है जहां रेनबो बॉडी एनलाइटनमेंट है। और इतना आसान भी नहीं है, मगर मैं एक बता रहा हूं कि किस तरफ
पूरी मानवता जा रही है। ऐसा टाइम भी आएगा जब इतनी सोल फीलिंग्स होंगी, इतनी अद्भुत खुशी होगी अंदर, इतना असीम प्रेम होगा, इतना ग्रेटिट्यूड, इतना भर जाएगा लाइट से कि धीरे धीरे पूरी एम्प्टीनेस, शून्यता से भरते जाओगे और पूरा शरीर बदलने लगेगा। वो जो समृद्धता है, वो है पूरी अनंतता को जानना। उस समृद्धता का कोई भी अंत नहीं है। इन्फिनिट बन गए हम, ठीक है। वो प्रचुरता पूरी इनफाइनाइट हो गई है और अपन जी रहे हैं आइसबर्ग में। छोटे से दिमाग में हम चेस कर रहे हैं पैसों को, इसको इसको। अगर आप जानिए कितना कुछ पा सकते हैं। ये शरीर कितना दिव्य है, क्योंकि इस शरीर से ही बदलकर हम रेनबो बॉडी बनते हैं। आत्मा डायरेक्टली नहीं बन सकती। वो आत्मा को शरीर में आना है और कुछ मिनिमम एनलाइटनमेंट चाहिए। बोलते हैं 5 चक्र तो खुले होने ही चाहिए, अरहंत का रूप। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो ऊपर भी आप लाइट के बीइंग बन जाएंगे। मगर जब आप पृथ्वी पर बनते हैं, उसकी एक अलग गिफ्ट होती है, क्योंकि आपने पूरे सेल्स को डिसॉल्व किया है। उसकी जो गिफ्ट है वो ऐसी है कि आप जब ब्रह्मांड शुरू भी हुआ था तब का भी आपको ज्ञान है। और आप पद्म संभवा जैसे मतलब कई ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। पूरा जो करुणा है या दुख, अनंत दुख है, उसको खत्म करना चाहते हैं, आप एक साथ कई जगह उसको खत्म कर सकते हैं। और खुशी, अनंत खुशी है उसमें। तो ये एक पाथ है जिसमें लक्ष्मी माँ मंजूश्री के साथ भी आई, पद्म संभवा के साथ भी आई, मंडरवा के रूप में, जिसका जो ज्ञान है। तो अब अपन अ, अब 20 मिनट बचे हैं। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कुछ। और बेसिक आज का जो ज्ञान था वो यही है कि सांसों में, आत्म भावनाओं में, और दृष्टि लाइए अंदर, विजुअलाइजेशन, और इनको जोड़िए। खाली अगर खुशी के पीछे भागेंगे ना कि खुशी खुशी, तो उसमें उसमें आपको वो पूरा अनुभव नहीं आएगा, पूरा इंद्र धनुषी रेनबो बॉडी का, क्योंकि वो खाली एक एलिमेंट है। खुशी ऐसी होनी चाहिए कि वो तभी आए जब हम किसी को प्यार कर रहे हैं, या तो प्रकृति को, या जानवर को, या किसी का भला कर रहे हैं, उसमें खुशी आनी चाहिए। और प्यार ऐसा होना चाहिए कि हमेशा उसमें खुशी होनी चाहिए। ऐसा प्यार नहीं कि मैं दुख से प्यार कर रहा हूं, मुझे ये चाय बनानी है, मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो नहीं। जब भी आप किसी से प्यार करें तो खुशी हो उसके अंदर, जितना ट्राई कर सकते हैं। खैर बॉडी में डिजीज आती है, दुख आते हैं, वो तो होता है। मगर ऐसा प्यार कि हमेशा उसमें खुशी हो, और ऐसी खुशी कि हमेशा उसमें प्यार हो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आत्म भावनाओं को जोड़ रहे हैं। ये जो ज्ञान है, ये जो पहली किताब में नहीं है, ये अब नई किताब में आ रहा है कि इनको जोड़ना है। खुशी और प्यार एक हो जाने चाहिए। उससे फिर एक हो जाना चाहिए ग्रैटिट्यूड। उससे एक हो जाना चाहिए फॉरगिवनेस। वो सब एक हो जाने चाहिए। तो आप जब क्षमा भी कर रहे हैं तो एक खुशी के भाव से क्षमा कर रहे हैं, दुख के भाव से नहीं। एक खुशी आ रही है, हाँ मैं क्षमा कर रहा हूं, मेरे साथ हुआ जो भी ठीक है। मगर क्षमा करते ही मेरे अंदर खुशी आ गई। तो ये सब जुड़ने लगते हैं आत्म भावनाएं। और ये जैसे कि सतरंगी इंद्रधनुष होता है ना, कि तो सारे जो लाइट की फ्रीक्वेंसीज जुड़ जाती हैं तो इनविजिबल लाइट, शून्यता की लाइट बन जाती है। एक अनंत शून्यता में आ जाएंगे, जिससे सारे निकलते हैं, जिससे तो
सोल फीलिंग्स का बहुत महत्व है आत्म भावनाओं का। और जितना करुणा, जितना प्यार, जितना ये अपने आप को भरते जाएंगे इन चीजों से, इन इन भावनाओं से, अहम कम होता जाएगा। और सांसों में आएंगे तो वो आत्म भावनाएं बॉडी में जाएंगी। विजुलाइज करेंगे तो शरीर लाइट का बनने लगेगा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मंडरवा को भी कई साल लगे, इतना ज्ञान होने के बाद भी, लक्ष्मी माँ का रूप होने के बाद भी, गुफा से आने के बाद कई सालों तक ध्यान किया, तब जाके उनको फुल रियलाइजेशन हुआ रेनबो बॉडी का। तो ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ इतना इजी है, मगर जितना भी आप लाइट बने अच्छा है ना। जितना भी आप प्यार की नदियां लाइए अपने अंदर, करुणा लाइए, जितना अपने आप को लाइट में बदलेंगे, जितना भी बदलेंगे, उतना भी बहुत अच्छा है। बीमारियां कम लगेंगी, समृद्धि और बढ़ेगी। ठीक है। तो ये मेरा निमंत्रण है आज के लिए कि इस समृद्धि को पाइए, आत्मा की समृद्धि को पाइए, जो शरीर से जुड़ती है, जो आपके हायर सेल्फ से जुड़ी हुई है। आत्मा अनंत है। अपने छोटे से बर्फ के गोले आइसबर्ग में मत जिए। उसमें कुछ नहीं है, कितना भी आप पीछे भागेंगे चीजों के पीछे, गाड़ी, मकान, करियर, नाम, नेम, फेम, उसमें कुछ नहीं है। कई गुरु भी भागते हैं नेम के पीछे, नाम हो जाए मेरा। स्पिरिचुअलिटी में भी मटेरियलिज्म होता है। और आपको पता है पद्म संभवा और येशे क्या करते थे? अपने आप को छुपाते थे वो। उनको नाम वाम नहीं चाहिए था। उनके यहाँ तो एक सिस्टम होता था कि वो अपने स्क्रिप्चर्स भी लिख कर छुपा देते थे, किसी को मालूम ही नहीं है। फिर लामा जन्म लेते हैं और उनको ढूंढते हैं, क्योंकि वो छुपाते इसलिए थे कि अगर ये राजा लोग, इनको मालूम पड़ जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा उन स्क्रिप्चर्स का। तो उन स्क्रिप्चर्स को भी सही सही टाइम पर निकाला गया है। तो जो सच्चे गुरु हैं वो, उनको नाम शाम का कुछ नहीं है, उनका एक रास्ता है। वो किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, खाली ईगो डिसॉल्व होते जा रहा है और सोल फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए अब थोड़े सवाल जवाब ले लेते हैं, ठीक है? Um, Namaste, Karunesh ji. I would like to know how would we understand our soul plan? Okay, so understand everything, even though I was speaking in Hindi? Yes, yes, I did. I did. Okay. So, do you want me to, I'll answer in English or Hindi is fine? Yeah, Hindi is fine too. सो सवाल है कि अपने सोल प्लान को कैसे समझें। जब सोल जन्म लेती है, जाती है एक जीवन से, तो उसको अपने जो प्यार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, परिवार वाले, वो मिलेंगे। एंजल्स होंगी उसके, वो मिलेंगे, गाइड्स मिलेंगे। फिर उसका प्रोसेस चलेगा। उसको अपना दिखाया जाएगा कि भाई क्या क्या आपने इस लाइफ में किया। और फिर थोड़े टाइम रेस्ट का टाइम है, वेकेशन है, जैसे कि ये अपना स्कूल है, आई यहाँ पर, अब गए वहां पर वापस। फिर जब रेडी होगी, उसमें एक उमंग आएगी, मुझे और सीखना है, मुझे और अपने आगे बढ़ना है। तो फिर एक प्लान दिखाया जाएगा, कई प्लान दिखाए जाएंगे। अगर सोल ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है तो कई चॉइसेस होंगी। कम इवॉल्व हुई है तो थोड़ी कम चॉइसेस होंगी। वो आपकी एवोल्यूशन पे है। तो आपका जो प्लान है, सोल ने ही डिसाइड किया है कि मैं इस बॉडी में आऊंगी। और कुछ कुछ है कि फ्री विल भी है, कुछ कुछ है कि ये सब हो सकता है। इस जीवन में आपको गुस्से को शांत करना है, तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जिसमें गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ होगा, मगर पूरा नहीं दिखाया जाता मेन ब्लूप्रिंट। तो अब ये आपके जीवन के ऊपर है कि आप क्या सीखने आए हैं। अब आप पूछेंगे हमें कैसे मालूम हम क्या सीखने आए हैं, राइट? मुझे कैसे पता मेरा सोल प्लान क्या है? तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने दिमाग से, मन से मत पूछिए हमेशा कि मेरा क्या सोल प्लान है। अगर
खाली मन में ही पूछते रहेंगे मेरा क्या सोल प्लान है, तो जवाब नहीं आएगा। सोल प्लान जानने के लिए भी ध्यान करिए, सांसों में आइए, सोल फीलिंग्स में आइए, प्यार लाइए अपने जीवन में, मेडिटेशंस करिए, देवी योग आ रहा है वो करिए, देवी सर्कल्स कर सकते हैं, मतलब आध्यात्मिकता में बढ़ते जाइए थोड़ा, और फिर इंट्यूशन आने लगेंगे कि हाँ मेरा ये सोल प्लान है, मुझे इस रिलेशनशिप में ही रहना है, ये मेरा सोल प्लान है, या मुझे यहाँ जाना है, इनको छोड़ना है, जो भी आपका सोल प्लान होगा, एक अंदर से यहाँ पे महसूस होगा, यहाँ नहीं। सोल प्लान कभी भी दिमाग में महसूस नहीं होगा, दिल में महसूस होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरा क्या सोल प्लान है और कुछ आपको आइडिया है मुझे ये करना है वो करना है, तो एक हाथ दिल पर रखिए, पेट पर रखिए, सांस लीजिए और उसमें महसूस करिए। तो एकदम 100% क्लैरिटी नहीं आएगी, मगर जितना आप शरीर को पूछेंगे, जितना आप सोल फीलिंग से पूछेंगे, खुशी में आके पूछेंगे। अगर मान लो किसी ने आपको बहुत दुख दे दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, डाइवोर्स हो गया, कुछ पैसा डूब गया, कुछ हो गया, और उस दुख में आप बोल रहे हैं कि इस दुख से सोचते हुए कि ये मेरा सोल प्लान है, वो गलत है। वो आपका सोल प्लान नहीं होता जनरली। आपको एक खुशी में आना है पहले, एक प्यार में आना है, एक समर्पण में आना है। जब वहां आ गए फिर शरीर से पूछना है, फिर आपको मालूम होगा क्या सोल प्लान है। तो इसीलिए बोलते हैं कभी किसी का रिलेशनशिप खत्म हुई, डाइवोर्स हुआ, तो इतना जल्दी मत करो कि दूसरी रिलेशनशिप शुरू करनी है। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम में अपने आप को जानो, और जानो, पहचानो अपने आप को। वो टाइम बहुत कीमती है। ये जो गैप होते हैं ना, गैप, सांसों के बीच में गैप, रिलेशनशिप के बीच में गैप, सोने और जागने के बीच में गैप, सारे जो गैप है इनमें इंफिनिटी को ढूंढना है। इन गैप्स में इंफिनिटी मिलती है, इन गैप्स में वो आपको ज्ञान मिलेगा। तो आपका कोई गैप हो जहां पर आप एकदम मेडिटेशन कर रहे हैं, Yeah, एक लेके, उसमें आप जानेंगे सोल प्लान। sure. कैसा लगा? तो आप ठीक है? आपको इससे कुछ हेल्प Yes, मिलेगी? yes, sir. Definitely. Thank you so much. It's beautiful. Love the session so much. थैंक यू। अच्छा, तो फिर कल का सेशन सरोजा जी के साथ, सरोजा गुल्लापल्ली, वो बियॉन्ड द माइंड फाउंडेशन की फाउंडर हैं। उन्होंने 1000 सीड्स ऑफ जॉय का एक पूरा तेलुगु में भी 100 से भी ऊपर सेशन किए हैं, और हिंदी में भी पीएमसी टीवी हिंदी पे भी 100 या 125 सेशंस किए हैं। तो बहुत नॉलेज है उनको उस किताब के बारे में। और सरस्वती जी का ज्ञान, विजडम सुनाएंगी वो। मैंने भी वैसे विजडम ही सुनाई, मगर मैंने प्रचुरता की, अ, उसकी विजडम सुनाई, अबंडेंस की। तो वो ज्ञान, विजडम पे फोकस करेंगी। और उनके साथ जुड़ना, कल जरूर आप आना, जो नहीं आ सके वो भी आना, ठीक है? तो थैंक यू एवरीबॉडी। सो अब आपसे विदा लेते हैं कल तक के लिए, ठीक है? ओके। Thank you. हैप्पी एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ धनतेरस की। लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए, सरस्वती माँ का भी ध्यान कीजिए, गणेश जी भी हैं बीच में। ओके। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू।